ईवी संडे शो में आप सभी का स्वागत करते हैं। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते ढेर सारी न्यूज है, एक एक करके बात करते हैं। वैसे ढेर सारे तो नहीं है, इस बार थोड़े से कम है, बट जितने भी है सारे काम के हैं। वेल सबसे पहले जो न्यूज निकल के रही है दैट इज बजाज। वेल बजाज एक्चुअल में काफी ज्यादा इशू फेस कर रहा है अर्थ रेयर मैग्नेट के कारण। अब फाइनली आप लोगों को पता होगा, थोड़ा सा चाइना के साथ अपने गवर्नमेंट थोड़ी सी बातचीत चल रही है, तो इसी कारण से जो सप्लाई था अर्थ मैग्नेट का वो काफी डिस्टर्ब हो चुका था, उतने अच्छे तरीके से नहीं हो रहा था। अब ये जो हमारा अमेरिका के साथ जो टैक्सेस का वॉर चल रहा है उस कारण वर्ष अब थोड़ा सा गवर्नमेंट चाइना के साथ बातचीत कर रही है, तो ऐसे में जो सप्लाई में अभी इशू आ रहा था उसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर दिया गया है। अब इससे काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है बजाज कंपनी को। अब बजाज कंपनी ने भी स्टेटमेंट दे दिया है, बेसिकली प्रेस रिलीज दे दिया है। इन्होंने कहा है कि अब हमने अपने प्रोडक्शन को रिज्यूम कर दिया है, अब प्रोडक्शन वापिस से वैसा ही स्टार्ट हो चुका है जैसे पहले था। अभी 2 महीने से हम काफी ज्यादा फेस कर रहे थे प्रोडक्शन से रिलेटेड और हम डिलीवर भी ज्यादा नहीं कर पा रहे थे। वैसे ही मैंने ईवी सेल्स डेटा में आपको बताया था, बजाज कंपनी ने लगभग 5500 गाड़ियां ही सेल कर पाया है सिर्फ 15 दिन के अंदर, जबकि कंपनी के पास डिमांड थी लगभग 12000 गाड़ियों की। सिर्फ 15 दिन की बात कर रहे हैं, बट कंपनी फुलफिल नहीं कर पा रही थी बिकॉज रियर अर्थ मैग्नेट की शॉर्टेज के कारण। जितना था उतने में वो बना रहे, लेकिन अब कंपनी वापिस आ चुकी है, कम बैक कर चुकी है। गुड न्यूज है, ट्रस्ट मी गुड न्यूज है, क्योंकि लोग बाग बुक कर रहे थे लेकिन उनको वेटिंग काफी ज्यादा मिल रही थी एंड कंपनी भी क्लियर नहीं थी कि यार हम कैसे इस चीज को पूरा रेक्टिफाई करेंगे, क्योंकि एक नई चीज पे काम करने में टाइम लगता है, उसको बनने में, उसको स्क्रूटनाइज करने में, उसकी टेस्टिंग करने में एंड फाइनल प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाने में टाइम लगता है। तब तक क्या करेंगे? फाइनली अब प्रोडक्शन वापस से स्टार्ट हो चुका है, हालांकि अभी भी थोड़ी सी वेटिंग रहेगी। कंपनी ने यह कहा है कि ये टोटली नॉर्मलाइज्ड जैसे पहले चल रहा था वैसा ही हो जाएगा। फेस्टिवल सीजन तक का समय लगने वाला है, उसके बाद जिस हिसाब से डिमांड आएगी उस हिसाब से लोगों तक प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं और प्रोडक्शन को ज्यादा कर दिया जाएगा। एक्चुअल में डिमांड अच्छी खासी आई है लेकिन फुलफिल नहीं कर पा रहे पिछले 2 महीने से। अब वो जो रिमेनिंग जो पाइल्ड अप हो चुका है बुकिंग, उसको फटाफट से इनको क्लियर करना है, इसलिए प्रोडक्शन को डबल करने का कंपनी ने कहा है। वेल ये अच्छी खासी गुड न्यूज है बजाज की तरफ से। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं एथर एनर्जी। वैसे एथर एनर्जी का मैंने न्यूज बता चुका हूं कि एथर एनर्जी 30 अगस्त को अपनी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को इंट्रोड्यूस करने वाला है जो कि बजट इकोनॉमिकल होने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा मेरी तरफ से नहीं, ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है। और ये जो गाड़ी होगी ये EL प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होगी। ये जो प्लेटफॉर्म है ये अलग प्लेटफॉर्म कैसे है, क्योंकि जो एथर 450 सीरीज है, जो रिश्ता है वो सिमिलर प्लेटफॉर्म है, बस ऊपर का ढांचा को ही चेंज किया गया है। गाड़ी अंदर से सेम ही है क्योंकि प्लेटफॉर्म सेम है, लेकिन अब कंपनी एक नई प्लेटफॉर्म ही डेवलप कर रही है। अब ये प्लेटफॉर्म एक्चुअल में बजट इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म है। इससे क्या होगा, जो व्हीकल इस प्लेटफॉर्म पे यानी EL प्लेटफॉर्म पे बन के आएगी उसकी कॉस्टिंग कम होगी एज कंपेयर टू जो रेगुलर प्लेटफॉर्म है जो एथर 450 में यूज किया है कंपनी ने और रिश्ता में यूज किया गया है, उससे काफी बजट इकोनॉमिकल होगा। तो ऐसे में जो भी इस प्लेटफॉर्म पे बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर होगी वो सस्ती होगी या बजट इकोनॉमिकल होगी। अब देखने वाली बात है कंपनी इसमें क्या BLDC मोटर लेकर आती है या मिड ड्राइव मोटर लेकर आती है या फिर क्या लेकर आती है, वो तो 30 तारीख को पता चलेगा। बट ये न्यूज मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा कंपनी ने यह भी कह दिया आखिरकार कि अब 2026 में अभी तक जितने भी इनके शोरूम है उसको डेवलप करने वाली है, यानी कि और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचने का इनका प्लान है 2026 में। इसके अलावा जो एथर की रिश्ता है एंड 450 सीरीज में जिसमें कमियां थी कि इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं है, तो क्रूज कंट्रोल भी अब आने वाला है 30 अगस्त को। इट्स अ बिग डे, बिग कम्युनिटी डे। एथर के कम्युनिटी डे में कौन कौन जा रहा है जरूर कमेंट करके बताना, और क्या क्या हुआ उस इवेंट में वो तो हमको पता चल ही जाएगा यूट्यूब के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं दैट इज TVS। अब TVS एक चुपके क्या क्या कर लेता है किसी को पता ही नहीं चलता, अंदर ही अंदर इनका कुछ का कुछ डेवलपमेंट होता रहता है और आखिरकार हमको प्रेस रिलीज के थ्रू पता चलता है कि इन्होंने एक वर्चुअल इवेंट रखा है एक व्हीकल की लॉन्चिंग के लिए। जो व्हीकल लॉन्च होने वाली है 28 अगस्त को। अब ये जो व्हीकल है ये स्कूटर कैटेगरी की होने वाली है एंड ऑन गोइंग उनके पास स्कूटर कैटेगरी में अच्छी खासी गाड़ी है, 6 मॉडल्स है, लेकिन सारे के सारे सेम दिखते हैं, बस बैटरी कॉन्फ़िगरेशन में ही चेंजेस है और थोड़ा बहुत यहाँ पर टेक्नोलॉजी में चेंजेस है। लेकिन इस बार जो कंपनी गाड़ी लेकर आने वाली है वो आउट ऑफ द बॉक्स होने वाली है। वैसे सुना जा रहा है कि इस गाड़ी में वो चीजें इंट्रोड्यूस की जाएगी जो कस्टमर के द्वारा फीडबैक दिया गया है उनके कंपनी को, जैसे मिड ड्राइव मोटर सुनने को मिला है कि ये आ सकती है। वैसे मैं नहीं बोल रहा, ऐसा सुनने को मिल रहा है। पॉसिबिलिटी जो भी हो वो 28 तारीख को आपको पता चली जाएगा, बट ये कभी नहीं पता चलता कि TVS
टीवीएस कब क्या लॉन्च कर दे, लाइक 1 जुलाई को कब उन्होंने 3.1 किलोवाट आवर बैटरी पैक लॉन्च कर दे पता नहीं चला। हमको न्यूज मिलती है कि भाई ये लॉन्च हो चुका। बेसिकली मेरे पास एक प्रेस रिलीज का मेल आता है हर कंपनी की तरफ से कि भैया ये हम करने वाले, ये हम करने वाले, और ये हमने कर दिया। तो उसमें मेरे को पता चलता है कि 3.1 किलोवाट आवर बैटरी पैक का जो मॉडल है वो लॉन्च कर दिया है। अब सेम ये चीज भी मेरे को कल ये परसों पता चली है कि भैया ये 28 तारीख को एक नई व्हीकल लॉन्च करने वाले हैं। भाई क्या कर रहा है। बाकी देखो ओला कंपनी देख लो, मतलब मचाते रहते पूरे टाइम की यार अब ये आने वाला, ये हम लेकर आने वाले, और वही टीवीएस कंपनी एकदम सुमड़ी में काम कर लेती है और सीधे बता देते भैया ये तारीख है, इस तारीख को हम लॉन्च करने वाले। अच्छा यार मस्त है। वैसे एथर के बारे में एक चीज और बताना भूल गया हूं मैं। एथर कंपनी ने अभी तक टोटल 3 टीजर्स लॉन्च कर चुके। पहला तो जो उनका प्लेटफॉर्म है वो रेगुलर प्लेटफॉर्म जैसा नहीं होने वाला है, जिसमें आपको प्रॉपरली अब मिडिल स्टैंड मिलने वाला है इस नए प्लेटफॉर्म के द्वारा, क्योंकि अभी तक जो भी गाड़ी वो सेल कर रहे थे उसमें साइड स्टैंड ही था। हम यहाँ पे मिडिल स्टैंड भी होने वाला है। एंड इनके 3 टीजर आ चुके हैं, 30 तारीख तक और भी टीजर आ जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज महिंद्रा की BE6 बैटमैन एडिशन। वैसे लॉन्च तो कर दिया है, 86,000 महंगी है रेगुलर BE6 से, बट इस गाड़ी की जो इनिशियल प्रोडक्शन थी वो 300 तक इन्होंने रखी थी कि ये जो स्पेशल एडिशन है 300 होंगे, यानी नंबर दिया जाएगा 1 से लेके 300। बट जिस हिसाब से डिमांड आई है तो कंपनी ने बोला नहीं भैया 300 नहीं करते, अब इसको बढ़ा दिया जाए। तो अब कंपनी ने बोल दिया 999 तक ये गाड़ियां बनेगी, यानी 1000 से एक गाड़ी कम, तो टोटल 999 गाड़ियां ओवरऑल ये स्पेशल एडिशन जो बैटमैन एडिशन की गाड़ियां बनेगी। एंड इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। राइट नाउ इस गाड़ी की प्राइसिंग है 27,79,000 रुपीज। 21,000 से इस गाड़ी को बुक करा सकते हो और बहुत जल्द आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। और एक अच्छी बात है कि भाई यहाँ पे काफी सारे आपको टैक्सेस नहीं लगते इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो आपको गाड़ी काफी एफोर्डेबल में अच्छी खासी चीजें मिल जाती है विद हाई ऑन टेक्नोलॉजी, सारे टेक्नोलॉजी मिल जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज दैट इज रॉयल एनफील्ड। तो भाई फ्लाइंग फ्ली के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, एक पतली चिपटी सी एक ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक जिसको कंपनी टेस्ट कर रही है हिमालयंस में। एक और वीडियो पब्लिश हुआ है इस फ्लाइंग फ्ली का जो कि कैमोफ्लेज में है। वेल ये गाड़ी कौन लेगा विच वी डोंट नो, बट गाड़ी भाई ऐसे लग रहा है क्या यार, रॉयल एनफील्ड मतलब सुनते ही लगता है वाओ रॉयल एनफील्ड, व्हाट अ मस्कुलर बाइक, व्हाट अ साउंड, व्हाट अ थ्रस्ट। बट इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, ऐसा लगता है भाई क्या बना रहे भाई, थोड़ा सा तो एकदम बल्कि एकदम सेक्सी सा तो बनाओ, बट ऐसा कुछ है नहीं। बट एनीवेज इसको हिमालयन पे टेस्ट करते हुए स्पाई किया गया और वीडियो पब्लिश किया गया। बट यही कहानी है। ये कब तक लॉन्च होगी विच वी डोंट नो, प्रोबेबली है 2026 तक सुनने को मिला है, अभी तक सुनने को मिला है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, सुनने को मिला है कि 2026 तक आएगी। लेट्स सी, आ जाए तो बढ़िया है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज ओबेन कंपनी। वेल ओबेन कंपनी ने 50th मतलब 50वीं शोरूम को ओपन कर दिया विशाखापट्टनम में। एंड कंपनी का टारगेट है कि 150 तक वो शोरूम ओपन कर दे। एंड 150 तक जाना जरूरी भी है क्योंकि ओबन गाड़ियां उतनी खास मतलब सेल नहीं हो रही, इससे ज्यादा तो रिवोल्ट की गाड़ियां सेल होती है। एंड ओबन ने रिसेंटली ओबन ड्रॉर का EZ का सिग्मा मॉडल लॉन्च किया, जिसमें कंपनी ने वो चीज अपडेट की है जो एक्चुअल में रिक्वायरमेंट थी। लाइक पहले था डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन, अब TFT कर दिया है, बहुत सारी चीजें अपडेट कर दी। बट व्हीकल में आपको वही बैटरी कॉन्फ़िगरेशन मिलता है एंड वही परफॉर्मेंस मिलता है, सब कुछ सेम है, बस कुछ चीजें ऐड की है जिससे इस लीक के हिसाब से, उस बाइक लीक के हिसाब से उसमें सारी चीजें होनी चाहिए, उसको फुलफिल किया गया कि वो कंपटीशन में बना। दैट इज ग्रेट। तो ठीक है, लेट्स सी अब कब तक ये और भी शोरूम्स ओपन करते हैं। मैं थोड़ी बातचीत चल रही है ओबन ड्रॉर कंपनी से, अगर मेरे को बाइक मिलती है तो अपन उसका भी एक बढ़िया टेस्ट राइड का वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल तो अभी वेट कर रहा हूं उनकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स आने। गाइस अब बात करते हैं 4 व्हीलर्स की। विनफास्ट कंपनी ने पहले तो शोरूम ओपन कर दिया, पहले तो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा दिया एंड गाड़ियां बना रहे, लेकिन लॉन्चिंग का क्या है भाई, 2 SUV तुम लाने वाले थे, कहां है? तो फाइनली विनफास्ट कंपनी ने ये अनाउंसमेंट कर दिया है, भैया हम अब जो गाड़ी बना रहे हैं जिसका नाम है VF6 एंड VF7, ये दोनों गाड़ियों को अगस्त के एंड तक लॉन्च कर दिया जाएगा। यानी कुछ ही दिनों के अंदर आपको विनफास्ट की इलेक्ट्रिक SUVs देखने को मिल सकती है, वो भी 2। वैसे ये गाड़ियां अच्छी भी है, लोगों को पसंद भी आई है, आना जरूरी है यार, कंपटीशन जरूरी है यार मार्केट में, तभी तो चीजें और बेटर पे बेटर कम प्राइस में मिलना स्टार्ट हो जाएगी, जरूरी है अभी। वैसे भी E20 पेट्रोल से तो लोग परेशान है ही है, अब उनको कैसे तैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल ही एक होप की तरह दिख रही है। जिनकी गाड़ियां खराब हो रही है या इन फ्यूचर सोच रहे कि यार अगर मैं चेंज भी करता हूं, अगर मैं बाई चांस E20 लेता हूं और सरकार ने E27 लिया है, उसके बाद तो फिर मेरी गाड़ी ऐसी तैसी हो जाएगी, तो उनके लिए बता रहा हूं कि यार ठीक है इलेक्ट्रिक व्हीकल एक अच्छा ऑप्शन भी है, पेट्रोल तो बचाता ही। अगर सिटी में चलाते हो तो भाई मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक व्हीकल सही है। अगर आप चेंज करने का सोच रहे हो तो, नहीं सोच रहे हो तो फिर जो मजा पेट्रोल और डीजल
गाड़ी दे सकती है वो कोई नहीं दे सकता। सही बताओ, इलेक्ट्रिक है और जो आईसी इंजन होते हैं वो अलग ही लेवल के आपको फील प्रोवाइड करता है, चाहे वो एक्सेलरेशन करो चाहे वो गियर चेंजेस करो। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। अब महिंद्रा की XUV 3XO EV लॉन्च होने वाली है। वैसे तो ये जो EV है ये रिप्लेस करने वाली है XUV 400 को, जो कंपनी अभी के टाइम में सेल कर रही है। जो XUV 3XO EV होगी वो सेम डिजाइन होगा, बट यहां पे आपको बैटरी कॉन्फ़िगरेशन भी सिमिलर मिलने वाला है, लेकिन डिजाइन आपको 3XO वाला मिलने वाला है। हालांकि गाड़ी लॉन्च कब होगी ये अभी तक कंफर्म्ड नहीं है, बट अभी तक जो रिपोर्ट्स आए वो उनके अकॉर्डिंगली अगस्त तक ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है। वेल अभी तक के जो इस हफ्ते के ईवी न्यूज थे वो सारे मैंने कवर कर दिया है। ओला की तरफ से अभी कोई न्यूज आई नहीं है, अभी कंपनी वही गाड़ियां सेल कर रही है और अभी रिसेंटली ओला S1 स्पोर्ट्स को लॉन्च किया, जिसकी डिलीवरी स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट ईयर से। अभी कुछ भी नहीं करने वाले, उनको भी टाइम है। तो अभी अगर आप थोड़ा पैसा बचाने चाहते हैं तो ओला की S1 स्पोर्ट्स को बुक करवा सकते हैं। अभी परचेस मत करो, बुक करवाना है तो करवा सकते हैं, क्योंकि गाड़ी में काफी कुछ चीज है। अगर आपको S1 स्पोर्ट्स नहीं चाहिए तो मैं आपको बोलूंगा, देखो इस नवरात्रि कंपनी ओला S1 प्लस 5.2 किलोवाट बैटरी पैक वाला जो मॉडल है, जिसमें कंपनी कैमरा भी प्रोवाइड कर रही है एडास वाला, तो उसको भी आप बाय कर सकते हैं, जिसकी प्राइसिंग अभी के टाइम में कम है और जिसकी डिलीवरी नवरात्रि से स्टार्ट हो रही है। तो वो भी एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। बट अगेन अगर आपको सर्विस भी अच्छी चाहिए तो फिर तो मैं आपको बोलूंगा कि कुछ दूसरी कंपनी ट्राई करो जो आपको बेटर आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करे। तो दोस्तों ईवी संडे न्यूज में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेगा और नीचे मैंने आपको पहले बताया कि भाई कमेंट नहीं करना है तो मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उसको साइड में एक हाइप का बटन है, प्लीज उसको क्लिक कर देना, उससे थोड़ी सी रीच बढ़ती है। दैट्स इट। अगर कर दिया है तो थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।